अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू मटर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। जो आलू मटरों के शौकीन हैं वो तो आगे आगे आ जाएं, जो नहीं शौकीन वो पीछे चले जाएं। ठीक है, मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें, स्किप ना किया करें। मुझे लाइक फॉलो ज़रूर किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और 2 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। ठीक है, प्याज आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, वरना इसी ट्रिक के साथ आप बनाएं। ठीक है, मेरी ट्रिक के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह आपके आलू मटर बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हम इसको चलाते जाएंगे और इसको प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। उस वक्त तक हम चम्मच चलाते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है और थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है। इसमें सारे हम मसाले साबुत चीज़ें डालेंगे क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं आलू मटर इस अंदाज से पकाती हूँ, इस ट्रिक के साथ पकाती हूँ। आप आलू मटर कैसे पकाते हो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने लिया है। थोड़ी सी मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं वो भी इसके अंदर ऐड करके इसकी हल्की सी भुनाई करके अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 2-3 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप मेरे चैनल को स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें ताकि आप हर चीज़ फॉलो कर सकें। ठीक है, प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने 1/2 चम्मच मिर्च डाली है, रेड मिर्च है ये। आप मिर्च नमक कम ज़्यादा डाल सकते हो। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप खाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया भी डाला है। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे जब तक इसके ऊपर ना घी आ जाए, बस इतनी बुनाई करनी क्योंकि प्याज तो हमारा पहले ऑलरेडी बना हुआ है ना। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये आलू मटर डाल देंगे। आधा किलो मैंने मटर लिए, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इन दोनों को हमने अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने इसको भून के, ये देखिए थोड़ा सा भूनना है, इसके ऊपर तरी आ जाए। ठीक है, फिर इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल देना है। ये देखिए 1 गिलास मैंने पानी डाल के इसको पका लिया है। ये हमारा आलू मटर माशाल्लाह तैयार हो गए। अब इसके ऊपर मैंने ना ज़ीरा लेके 1 चम्मच उसको मैश करके ना वो डाला है। ये देखिए तरी भी आ गई है और आलू मटर गल गए हैं। 15-20 मिनट में आलू मटर गल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितना प्यारा कलर आया, कितने प्यारे लग रहे हैं। चावलों के साथ खाएं, आप चपाती के साथ खाएं। मुझे फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में, आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लेके उसके अंदर कश करके एंड पे डाला है। इसका बहुत ज़ायका और बहुत टेस्ट बनता है। ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आप सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल दें। अगर आपको मेथी नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे आलू मटर कैसे बने हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।